ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री विष्णवे नमः। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बच्चों, 1 सितंबर 2020 को अनंत चतुर्दशी है। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। इस दिन अनंत भगवान की पूजा की जाती है, क्योंकि अनंत का अर्थ है जिसका कभी अंत ना हो, और वो कौन है? सृष्टिकर्ता भगवान विष्णु। तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। अब बेटा, पूजा में क्या क्या चाहिए? आपको भगवान विष्णु की फोटो है, आप भगवान विष्णु की रख लो। मेरे पास विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की फोटो थी, वो मैंने रख ली है। और आपको जो है नीचे चावल रखकर कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश जो है वो तांबे या पीतल का होना चाहिए। इसके ऊपर कटोरी, और कटोरी के अंदर अगर आपके पास ऐसे चांदी की या पीतल की मूर्ति है भगवान विष्णु की तो आप रख लें, नहीं तो कुशा से भी अनंत भगवान की यानी कि मूर्ति बनाकर रखी जा सकती है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये हल्दी है, क्योंकि इसमें ये अनंत का धागा है, ये भगवान विष्णु का प्रतीक है। इसमें भगवान विष्णु समाहित होंगे जब हम पूजा करेंगे। तो ये आपको क्या, ऐसे सूत का धागा लेना है। ऐसे सूत के 14 तार लेकर और आप ऐसे धागा बना लेंगे। फिर उसके ऊपर 14 गांठ लगाएंगे। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हमने 14 गांठ लगा दी हैं। और फिर इसको जो है हल्दी के अंदर रंग लेना है। आपको रोली और चंदन का तिलक लगाना है भगवान विष्णु के, और अक्षत। आप जो है नैवेद्य के अंदर गुड़ रख सकते हैं, क्योंकि गुड़ सबसे शुद्ध है। भगवान को अर्पित करने के लिए पुष्प रखें, धूप और दीप। बस इतने ही सामान की आवश्यकता होती है और ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि साक्षात अनंत भगवान की पूजा में ज्यादा किसी भी विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। आप पूजा कैसे करेंगे, अब ये मैं आपको बताती हूँ। आप अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह उठें, अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर जो है स्वच्छ वस्त्र धारण करें, और उसके पश्चात जो है इस प्रकार चौकी लगा लें, भगवान विष्णु की मूर्ति रखें, कलश की स्थापना करें, नीचे जो है चावल रखकर। और उसके बाद ऊपर कटोरी के अंदर अगर आपके पास ऐसी छोटी मूर्ति है तो वो रख लें, नहीं तो कुशा की मूर्ति बनाकर रखें। और ये गांठ वाला जो मैंने धागा बनाया है 14 गांठ वाला, इसको भी आप जो है इस प्रकार हल्दी से रंग कर और भगवान विष्णु के पास ही रख दें, ताकि पूजा से इसमें भगवान स्वयं विराजमान हो जाएंगे। आप धूप और दीप जो है वो जला लें। सबसे पहले आप लगाएंगे तिलक, भगवान विष्णु के तिलक लगाएं, लक्ष्मी जी के तिलक लगाएं, और अनंत भगवान के और धागे के सबके तिलक लगा दें। चंदन हो तो चंदन का, रोली हो तो रोली। फिर आप अक्षत चढ़ाएं, भगवान विष्णु के भी, अनंत भगवान के भी, और अनंत चतुर्दशी के धागे के भी। उसके पश्चात जो है विष्णु भगवान के पुष्प चढ़ाएं। अगर लक्ष्मी जी की फोटो रखी है तो आप चढ़ा दें, नहीं रखी तो अनंत भगवान के पुष्प अर्पण करें। फिर जो है धूप दीप दिखा दें, और नैवेद्य जो भी आपने रखा है, गुड़ शुद्ध माना जाता है इसलिए मैंने गुड़ रखा है, ऐसे स्पर्श करवाएं भगवान के भी और माता लक्ष्मी और अनंत भगवान के, और उनके सामने रख दें। और फिर जो है एक मंत्र का उच्चारण करें। अनंत सर्वनागानां दीपः सर्वकामदः सदा भूयात प्रसन्नो में युक्तानाम भयंकरः। मंत्र का उच्चारण करके फिर आप क्या करेंगे, जो ये 14 गांठ वाला धागा है ये आप अपने हाथ में बांध लेंगे। ये जो 14 गांठें हैं ये 14 लोक का प्रतीक है और अनंत फल देने वाली हैं। एक समय की बात है कि युधिष्ठिर ने जो है राजसूय यज्ञ किया।
यज्ञ में सबको बुलाया। तो जो भवन था वो बहुत सुंदर बना हुआ था, कौरव भी सारे आए। वहां क्या है, ऐसी व्यवस्था थी, कई जगह जो जल वाला भाग था वो स्थल दिखता था, स्थल वाला भाग जल दिखता था। तो दुर्योधन उस महल की शोभा देखते देखते, यानी कि जो स्थल वाला भाग था उसको जल वाला भाग समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी ने देखा और वो हंसने लग गई और बोली, अंधे की औलाद जो है अंधी होती है। दुर्योधन को गुस्सा आ गया, उसने बदला लेने की ठानी। उन्होंने पांडवों को जो है द्यूत क्रीड़ा के लिए बुला लिया, उनको हरा दिया, उनका सब कुछ छीन लिया, उनको 12 वर्ष का वनवास हो गया। वनवास के अंतर्गत वन के अंदर जो है पांडव लोग भटकते रहे, अनेक कष्टों का सामना उनको करना पड़ा। भगवान कृष्ण उनसे मिलने आए, तब युधिष्ठिर ने कहा कि केशव कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमें पुनः हमारा राज्य मिल जाए। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें ये अनंत चतुर्दशी का जो है व्रत बताया, पूजा बताई। तो युधिष्ठिर ने जो है बहुत विधि विधान से की, तभी जो है उनको दोबारा जो है अपना राज्य मिला, इस अनंत चतुर्दशी के व्रत के प्रभाव से। अब वो कथा क्या है वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में सुमंत नाम के ब्राह्मण के एक सुशीला नाम की कन्या थी। बड़ी होने पर ब्राह्मण ने सुशीला का विवाह कौंडिल्य ऋषि से कर दिया। कौंडिल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम को चल दिए। रास्ते में रात होने पर वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने वहां पर बहुत सी स्त्रियों को किसी देवता की पूजा करते देखा। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता समझा दी। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध लिया और अपने पति के पास आ गई। कौंडिल्य ऋषि ने सुशीला से हाथ में बंधे धागे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात समझा दी। कौंडिल्य सुशीला की बातों से अप्रसन्न हो गए तथा उसके हाथ में बंधे डोरे को अग्नि में डाल दिया। यह अनंत भगवान का अपमान था। कौंडिल्य ऋषि की सुख संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोरे के जलने की बात दोहराई। पश्चाताप करते हुए ऋषि भगवान अनंत की खोज में वन में चले गए। जब वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए तो भगवान अनंत दर्शन देकर बोले, हे कौंडिल्य, मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारे ऊपर इन मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। तुम्हारे पश्चाताप के कारण मैं प्रसन्न हूँ। आश्रम जाकर 14 वर्ष तक विधि विधान पूर्वक अनंत व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिल्य ने वैसा ही किया, उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर युधिष्ठिर ने अनंत भगवान का व्रत किया। उसके प्रभाव से पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई। तो बेटा ये इतनी सरल पूजा है। उसके पश्चात जो है आप भगवान की आरती करें। आरती करके जो है आपको भोजन एक ही टाइम करना है। आप शाम के समय एक टाइम भोजन करें। भगवान अनंत से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अगर कोई पूजा विधि में मुझसे गलती हो गई हो तो आप तो सृष्टि के नियामक हैं, पालन पोषण करता है, आप मेरी इस त्रुटि को क्षमा कर दे। और इस प्रकार जो है भगवान का व्रत करें, ये अनंत आपको फल देने वाला है। तो सभी को जो है अनंत चतुर्दशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी इसकी पूजा विधि, मान लो कोई व्रत कर सकता है तो ठीक है, जो व्रत नहीं कर सकते तो वो आप पूजा विधि देखिए और इसकी कथा सुन लीजिए। उससे ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान तो भावना के भूखे हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।